हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माइस्टर मोती हसन एंड यू वॉच माय चैनल चश्मिश टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल राइटिंग कैसे की जाती है और इसके बारे में आपको कम्प्लीटली एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि आर्टिकल्स को जो कि लोग एक बहुत बड़ा समंदर समझते हैं कि जिसको हम पार नहीं कर सकते, यह एक ऐसा हमारे सामने एक पहाड़ है जिसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते और पता नहीं ये हमारे पास कैसी एक बड़ी बला आ जाती है। लोग सिर्फ इतना सुनकर आ जाते हैं कि हम जो है वेबसाइट से इतना अर्न कर रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे स्ट्रेटजीज को और हार्ड वर्किंग को नहीं देखते कि यार हमें इसके अंदर प्रॉब्लम्स कितनी फेस करना पड़ेंगी, जिसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है कि आर्टिकल राइटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम यार इसको स्किप करें और इससे अगर हम इसके ऊपर काम भी करना चाहते हैं तो हम जो है वो पैसे इन्वेस्ट करें और किसी एक आर्टिकल राइटर हम हायर कर लेते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए और उससे ये आर्टिकल लिखवा लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ आर्टिकल राइटिंग्स के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू देता हूँ कि ये आखिर कितनी बड़ी बला है, क्यों इससे लोग डरते हैं और लोग जो है इसकी मेन बड़ी वजह क्या है लोगों के डरने की। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ आप सबके लिए। तो वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी वेबसाइट्स के लिए। जब हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है तो आर्टिकल की बेस पे ही रैंक करना होता है। वैसे हमारी वेबसाइट एक बिल्कुल जो सा है वो एक खाली ग्राउंड है, मैदान है जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम उसी मैदान के अंदर उसी ग्राउंड के अंदर अपनी मार्केट बना लेते हैं, उसके अंदर शॉप्स बना लेते हैं या फिर उसके ऊपर हम अपना घर जो सा है वो बना लेते हैं, तो वही ग्राउंड खाली मैदान ये खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह वेबसाइट का अगर हम उसके ऊपर थीम ऐड कर लेते हैं, वेबसाइट की डोमेन होस्टिंग बाय कर लेते हैं, उसके ऊपर हम काम नहीं करते, कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर राइट नहीं करते, आर्टिकल्स नहीं पोस्ट करते, तो वहाँ पर वो हमारा एक ग्राउंड ही रह जाता है और उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता और जो सी है वो जगह वैसी की वैसी ही रह जाती है। तो लेकिन जब जैसे हम उसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, उसी की वो रैंक करेगी और लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ेगी। तो ये होती है जी आर्टिकल राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है वेबसाइट्स के लिए। आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन आर्टिकल राइटिंग लिखने के अंदर, आर्टिकल लिखने के अंदर जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, जिसको लोग एक समंदर समझते हैं, तो वो क्यों समझते हैं और क्यों इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है इसको बुरा माना जाता है और इतना ज़्यादा मुश्किल इसको काम को जो है वो करना समझा जाता है। तो इसलिए समझा जाता है क्योंकि सबसे नंबर फर्स्ट पे ये बात है कि लोग समझते हैं कि इसके अंदर इंग्लिश ज़रूरी है और हमें इंग्लिश लर्निंग होनी चाहिए। जब तक हमें इंग्लिश नहीं आती हम आर्टिकल नहीं लिख सकते। सबसे बड़ी गलतफहमी बंदों की ये वाली है। और दूसरे नंबर पर जो गलतफहमी होने वाली है वो ये है कि आर्टिकल जब अगर इंग्लिश आती भी है उन लोगों को थोड़ी बहुत, तो वो ये समझते हैं कि हमें उनके स्ट्रक्चर का नहीं पता, हमें उसकी स्ट्रेटजी का नहीं पता कि आर्टिकल हम कैसे लिख सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स आप जितना वेबसाइट के ऊपर काम करते हो, जैसे कि होस्टिंग बाय करना, डोमेन को बाय करना और उसके बाद थीम्स और प्लगइन्स ऐड करना, उनसे ज़्यादा इजी काम है ये वाला आर्टिकल का। लेकिन लोग इजी काम को जो सा मुश्किल समझ रहे हैं और मुश्किल काम को लोग इजी समझ रहे हैं। तो आर्टिकल के अंदर तीसरी बड़ी हमारी वजह नाकामी की ये है कि हम लिखते क्यों नहीं, कि हम सुस्ती का मुजाहरा करते हैं कि यार ये एक बोर सा काम है, हम इसके लिए आर्टिकल राइटर हायर कर लेते हैं और वो हम उसी को जो है वो काम दे देते हैं। ये ना हो कि हम जो है वो किसी गलत स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर लें और हमारा आर्टिकल जो है वो एक अच्छा परफेक्ट ना बन सके। लेकिन यार इस टाइम जो कि 2021 का लेटेस्ट टाइम चल रहा है, इसके अंदर भी अगर आप ये वाली चीज़ को फोकस कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी नाकामी की तरफ जा रहे हो और सक्सेस होने के बिल्कुल भी आपके चांसेस नहीं है। अगर आप आर्टिकल राइटर हायर कर भी लेते हो तो वो आपको आर्टिकल लिख कर दे देता है, लेकिन आपको तब नहीं पता चलेगा कि उसने उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड की हैं, क्या मिस की हैं, जब तक कि आपको खुद उसके बारे में आइडिया नहीं है, आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल कैसे लिखवाया जाता है, इतना भी आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे वेबसाइट के ऊपर काम कर सकोगे। तो इसलिए आप खुद जो है अगर आपको आर्टिकल अगर आपने लिखवाना भी है किसी से तो उसके बारे में खुद जो है वो सर्च करो, गूगल पे जाओ, अपने सेम कीवर्ड को वहाँ पर लिखो और आप देखो कि क्या नॉलेज हमारे सामने आ रहा है, क्या वेबसाइट में उन्होंने काम किया हुआ है। उन्हीं वेबसाइट्स को एनालाइज करके अपना काम, अपना आर्टिकल लिखने की कोशिश करो, अपने पास से वर्डिंग बनाओ, लाइन्स बनाओ, या उन्हीं की वर्डिंग को अगर आप उठाते हो और अपने जो है वो टाइप करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन आप वो काम कॉपीराइट तो हो सकता है, लेकिन ये है कि वहाँ पर आपको ये चीज़ पता चलती है कि यार इस बंदे ने ये काम किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, आपको उनके जोन से है वो डेप्थ के अंदर जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप जितना ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाते हो किसी चीज़ की, आपको इतना ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिलता है। अगर आप खुद आर्टिकल कॉपीराइट भी लिख लेते हो तो आप उसको पोस्ट ना करो, लेकिन आपको नॉलेज तो मिलेगा कि यार आर्टिकल ऐसे लिखा जाता है।
तो आर्टिकल लिखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना कि हम समझते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजीज होती हैं 4 से 5, जो कि इसी मैं 4 से 5 वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आर्टिकल का टाइटल हम कैसे बना सकते हैं, कैसे कैची टाइटल बनाया जाता है, आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ कैसे कैची हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कहाँ से देखकर लिख सकते हैं और कैसे जो है उसको कैची बनाया जा सकता है। थर्ड नंबर पे कि आर्टिकल्स के अंदर हम हेल्पिंग कीवर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें भी मुश्किल लग रही हैं तो आपको मैं एक ऐसा टूल भी लास्ट के अंदर बताऊंगा कि जिसके अंदर कि आप अगर उसके अंदर अपना आर्टिकल का टाइटल ऐड कर देते हो तो आपको एक कंप्लीट उसके अंदर 2000 वर्ड्स की लिमिट आपकी होगी, जितने वर्ड्स का आप चाहते हो तो आपको एक मुकम्मल आर्टिकल बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि आपको वो चीज़ फिर वही आ जाती है कि अगर आपको वो बना बनाया मिल भी जाता है तो आपको खुद उसके अंदर चेंजिंग करना पड़ेगी। आपको उसके ऊपर कॉपीराइट भी आ सकता है क्योंकि प्लाजरिज्म हाई होगा, लोग भी उसी के थ्रू सेम एज इट इज़ कीवर्ड के ऊपर भी लिख रहे होंगे, तो इसलिए आपको उसको फिर भी जो है वो रीफ्रेश करना पड़ेगा। तो अगर आप वही रीफ्रेश अगर उस टूल के थ्रू करते हो या फिर आप वेबसाइट्स को उठाते हो जो कि ऑलरेडी उस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही हैं तो उनकी वर्डिंग को अगर आप रीफ्रेश कर लेते हो तो ये सेम दोनों काम एक ही हो जाते हैं। तो आर्टिकल्स यार कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इन 4 से 5 वीडियोस को देख लेते हो जो मैं इसी कोर्स के अंदर आपको बताने वाला हूं तो आप यार इतना अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो कि आप आर्टिकल राइटर जो है एक्सपर्ट बनता है उससे भी अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि उसने काम पैसों के लिए करना है और आपने अपना काम अपनी वेबसाइट्स के लिए करना है, उतना ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरी बातों से नॉलेज मिला होगा और आपको कुछ ईजी भी लग रहा होगा और मोटिवेशनल भी मिली होगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आपने लाजमी बात है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे ये चैनल सब्सक्राइब होगा आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके अपने लैपटॉप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड कर लेते हैं और जो है आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और उन 4 वीडियोस को लाजमी आपने वॉच कर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ को लाइक शेयर लाजमी कर देना। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह।